रहीम बंदा नचीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 2.5 और एफएससी की मैथ है सेकंड ईयर की और स्मार्ट सिलेबस के साथ कर रहे हैं बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्विंग। जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके साथ ही डेरिवेटिव लेना है। अब देखो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों। इसका जोज नंबर 2 ले लिया, y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। बच्चों हमने इसका बच्चों ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव हमेशा इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट लिया जाता है बच्चों। इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास, थीटे के रिस्पेक्ट ले लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरफ भी लगा देंगे d/d थीटा, और बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे d/d थीटा। tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या, पहला फंक्शन वैसे बच्चों, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इस स्क्वायर का मतलब क्या, होल का स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। इस क्यूब का मतलब क्या, होल का क्यूब। पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव बच्चों, मुसावी आ गई है। tan क्यूब थीटा। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम बच्चों, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास, सीकेंड थीटा, ये प्लस आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास, tan थीटा मुसावी tan क्यूब थीटा, 2 आ गया सीकेंड थीटा, 2 में से 1 निकालेंगे 1। अब सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा tan थीटा। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल का जब लेंगे थीटे को थीटे के रिस्पेक्ट तो 1 नहीं आ जाएगा बच्चों, प्लस आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा 3 tan, 3 में से 1 निकालेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा बच्चों, tan का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। जब एंगल का लेंगे थीटे को थीटे के रिस्पेक्ट तो 1 आ जाएगा, मुसावी tan स्क्वायर tan क्यूब थीटा 2 सीकेंड को सीकेंड के साथ एक ये सीकेंड है एक ये सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर इंटू tan थीटा प्लस बच्चों ये 3 शुरू में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर भी सीकेंड स्क्वायर है, ये भी सीकेंड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड की tan स्क्वायर थीटा आ गया, सीकेंड स्क्वायर सीकेंड के स्क्वायर सीकेंड 4 थीटा आ गया। बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब ये भी tan क्यूब है, ये वाला tan, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो tan की कितनी आ जाएगी, tan की 4 थीटा। 2 शुरू में लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंड 4 थीटा। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, अब हमने कॉमन क्या लेना है, कॉमन आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा और सीकेंड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर tan स्क्वायर है, यहाँ पर tan की 4 है तो 2 tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 tan बचेगा, 2 tan स्क्वायर आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब ये प्लस आ गया, बच्चों tan स्क्वायर के साथ कैंसल।
अब यहाँ पर सीकेंड स्केयर है और ये सीकेंड की 4 है, और 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर आ जाएगी 3 सीकेंड स्केयर थीटा। बच्चों ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों ये था जोज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करेंगे जोज नंबर इसका 4। बच्चों हमने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर निशान लगा लिए हैं जो होमवर्क के अंदर है और क्लास वर्क के अंदर क्वेश्चन है, हमने वो ही करने हैं स्मार्ट सिलेबस के साथ। बच्चों इसका जोज क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 4, y इक्वल टू कोज x का अंडर रूट प्लस जजर साइन x। बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है x, तो x के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। dy ओवर dx कोज x के अंडर रूट का डेरिवेटिव, d ओवर dx साइन x। बच्चों इस जजर की वैल्यू कितनी है, 1/2 पावर में लिख देंगे। अब कोज का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, एंगल साथ उसी तरह, फिर एंगल का डेरिवेटिव है बच्चों, फिर एंगल का डेरिवेटिव। कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल यहां पर था वही एंगल साथ लिखना है। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास x का जजर, x का अंडर रूट, तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बच्चों पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास साइन x। बच्चों ये साइन x क्या कहलाएगी, बेस, माइनस साइन x का अंडर रूट। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बच्चों बेस का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस ये 1/2 आ गया साइन x। अब इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोज x, एंगल का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन x का अंडर रूट 1/2। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो x की पावर माइनस का 1/2। बच्चों ये पावर किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की। बच्चों नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ऊपर जजर आ जाएगा साइन x का जजर। पावर नेगेटिव की, नीचे आगे पावर है पॉजिटिव। बच्चों ये पावर किसकी है, नेगेटिव की। बच्चों ये नीचे आगे पावर किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की, जजर आ जाएगा, प्लस कोज x ओवर 2 जजर साइन x। बच्चों ये क्या था हमारा, मजीद इसका एलसीएम भी लिया जा सकता है लेकिन यहाँ तक ही काफ़ी है। बच्चों ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ही जोज थे स्मार्ट सिलेबस के अंदर, जोज नंबर 2 और जोज नंबर 4, वो हमने कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो उनसे क्वेश्चन है वो करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करें dy ओवर dx इफ, जो इसका जोज नंबर 1 नहीं है बच्चों, y इक्वल टू x कोज y। बच्चों हमने देखो किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट। बच्चों यहाँ से पता चल जाता है तो हमने किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर dx, और बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर dx, x कोज y। बच्चों मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव और इनवर्स डेरिवेटिव पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये फार्मूले समझाए हैं, आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छी तरह देख लेना है। y को x के रिस्पेक्ट लेंगे तो dy ओवर dx, x और कोज y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बच्चों ये x इसी तरह, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या बच्चों हमारे पास y,
बच्चों ये y क्या कहलाएगा, एंगल, एंगल का फिर डेरिवेटिव होता है प्लस कोस y dx, dx के साथ कैंसिल 1 नहीं आ गया बच्चों, ये माइनस शुरू में लिख ले, माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कोस वाई, ये था डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे बच्चों, इसके साथ इस टर्म के साथ क्या है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इस तरफ आके वैल्यू प्लस की हो जाएगी इक्वल टू कोस वाई। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, डेरिवेटिव बच्चों, क्या कॉमन ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू कोस वाई, इक्वल टू कोस वाई। बच्चों नेक्स्ट स्टेप, बच्चों यहां पर ये वैल्यू डेरिवेटिव के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड बच्चों, उस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कोस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, वैल्यू मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 1 ही था। अच्छा नेक्स्ट करेंगे, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करें साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स, विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स। बच्चों दो फंक्शन क्या हो गए, अलहदा अलहदा, तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। पहले फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेंगे बच्चों, किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर। दूसरा फंक्शन किसके बराबर लेट कर लेंगे, t के बराबर, कोई अदर वेरिएबल के बराबर। पहला फंक्शन आप लोगों ने y के बराबर रखना है और दूसरा फंक्शन कोई अदर वेरिएबल u रख लें, v रख लें, t रख लें। मैंने t बुक के अंदर t था तो मैंने t रख लिया बच्चों। अब दो फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग। कौन सा रूल लगाना है, चेन रूल। इस फंक्शन का हम अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे और इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव लेना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल बच्चों हमारे पास क्या एक्स, तो कोस एक्स, डी एक्स के साथ कैंसिल 1 आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चों साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव, जब एंगल का लेंगे तो 1 नहीं आ गया, डी एक्स के साथ कैंसिल, तो कोस एक्स आ गया। इस फंक्शन का बच्चों अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, कोट एक्स, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। बच्चों कोट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। जब एंगल का लेंगे डी एक्स के साथ कैंसिल 1 आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा डी टी ओवर डी एक्स। बच्चों आपने क्या करना, जब भी आपको इस शेप के अंदर क्वेश्चन आ जाए, पहले फंक्शन को आपने y के बराबर लेट कर लेना है, दूसरा फंक्शन t के बराबर लेट कर लेना है, इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव और इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव। अब आपने क्या बनाना है, चेन रूल बनाना है, चेन रूल का फार्मूला बनाना है। आप लोगों ने भी ये फार्मूला बनाना सीखना है बच्चों। अब देखो y फंक्शन x का, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x। अब x फंक्शन किसका है, t का, x इज इक्वल टू t। बच्चों आप लोगों ने ये दो फंक्शन सेम रखने हैं और ये दोनों डिफरेंट रख लेने हैं। बच्चों हमने चेन रूल बनाना सीखना है, याद नहीं करना। y का डेरिवेटिव ले लेंगे t के रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट लेंगे तो dy ओवर dt आ जाएगा, फिर लिखेंगे मसावी। अब y का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, तो क्या आंसर आएगा, dy ओवर dx, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन। x का डेरिवेटिव लेना है t के रिस्पेक्ट, dx ओवर dt।
बच्चों ये कौन सा रूल बन गया? बाय चेन रूल। आप लोगों ने चेन रूल बनाना सीखना है। डी वाई और डी एक्स की वैल्यू, बच्चों डी वाई और डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? कोज एक्स। कोज एक्स आ गया मल्टीप्लाई। अब यहां पर हमने वैल्यू कौन सी लिखनी है? डी एक्स ओवर डी टी। हमने वैल्यू कौन सी निकाली है? डी टी ओवर डी एक्स। क्या करेंगे बच्चों? इसको उल्टा के लिख देंगे 1 ओवर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। बच्चों माइनस शुरू में कोज एक्स 1 ओवर कोसिकेंट किसके बराबर होता है बच्चों? साइन के, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। 1 ओवर कोसिकेंट साइन स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर बच्चों ये 1 था। अब करेंगे इसका जोज नंबर 2। जोज नंबर 2 भी सिलेबस में शामिल है बच्चों। जोज नंबर 2 साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोज 4x। बच्चों दो फंक्शन क्या है? अलग अलग है। हमारे जहन में सवाल पैदा हो गया ये कौन सा क्वेश्चन है? चेन रूल का। पहले फंक्शन को हमने y के बराबर लेट करना है। पहला फंक्शन y के बराबर लेट कर लेंगे, दूसरा फंक्शन t के बराबर लेट कर लेंगे। बच्चों इस पावर का मतलब क्या? होल की पावर 4। इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। बच्चों इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स, और बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स साइन x ऊपर होल का स्क्वायर। कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम। बच्चों पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? साइन x। तो हमारे पास 2 साइन x, साइन का डेरिवेटिव कोज x। साइन का डेरिवेटिव क्या? कोज x। ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब बच्चों इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी टी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कोज x की पावर 4। कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम। बच्चों पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? कोज x। तो बच्चों ये 4 कोज x। 4 में से 1 निकालेंगे तो बच्चों ये 3 आ जाएगा। कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन x। बच्चों कोज का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। बच्चों ये मैंने फार्मूले बड़ी डिटेल के साथ समझाए हैं। अगर फिर भी आपको वो लेक्चर नहीं मिलता, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें। -4 कोज 3 इंटू साइन एक्स। बच्चों ये क्या था हमारे पास? डी टी ओवर डी। अब क्या बनानी है? चेन। दोनों फंक्शन का अलग अलग से हमने क्या ले लिया? डेरिवेटिव। अब देखो y फंक्शन किसका? x का। y इज इक्वल टू x। x फंक्शन किसका है? t का। x फंक्शन t का है और y फंक्शन x का। बच्चों आप लोगों ने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है, ये दो सेम होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपने y का डेरिवेटिव ले लेना है t के रिस्पेक्ट, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव लेना है t के रिस्पेक्ट, डी एक्स ओवर डी टी। अब बच्चों क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स कोज एक्स, 2 साइन एक्स कोज एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी की। बच्चों यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली है डी टी ओवर डी एक्स, वहाँ पर किसकी वैल्यू लिखनी? डी एक्स ओवर। इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे 1 ओवर माइनस का 4 कोज क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, और ये साइन इस साइन के साथ कैंसल। अब ए कोज कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 था तो 2 बच गया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, 2 एकम 2 2 दूनी 4। बच्चों हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 1/2 1 ओवर कोज स्क्वायर एक्स। बच्चों ये माइनस का 1/2 बच गया और 1 ओवर कोज स्क्वायर बच गया। अब 1 ओवर कोज किसके बराबर है?
सीकेंड के बराबर है बच्चों, सीकेंड स्केयर एक्स के 1/cos सीकेंड स्केयर के बराबर है बच्चों। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, tan y इंटू 1 प्लस tan x इक्वल टू 1 आ गया। 1 माइनस tan x शो डैट क्या करना है, डेरिवेटिव इक्वल टू -1 के बराबर है बच्चों। शो डैट का मतलब क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो -1 के बराबर आंसर आना चाहिए बच्चों। असल क्वेश्चन क्या हमारा, डेरिवेटिव मालूम करने से -1 हमारा आंसर आना चाहिए बच्चों। शो डैट का मतलब क्या, हमने लेफ्ट को हल करके राइट बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव मालूम करें तो हमारा आंसर किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका जवाब किसके अंदर आना चाहिए, -1 के अंदर। तो बच्चों ये हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ये tan y इसी तरह आ गया बच्चों। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। उस तरफ जाके बच्चों क्या हो जाएगी, डिवाइड। उस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो, लेकिन जवाब हमारा किसके अंदर आना चाहिए, -1 के अंदर। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों। हमें पता है tan 45 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर बच्चों। tan 45 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर है बच्चों। ये tan y इसी तरह आ गया। इस 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री माइनस tan x ओवर ये 1 इसी तरह। यहाँ पर कोई 1 मौजूद है बच्चों, tan के साथ यहाँ पर कोई 1 मौजूद है जो हमें खुली आंख के साथ नजर नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर लिख देंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इंटू tan x। अब tan 45 किसके बराबर, 1 के बराबर। 1 माइनस tan x ही आ गया बच्चों। हमने एक फार्मूला किया था फर्स्ट ईयर के अंदर, tan अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर था, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बच्चों। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये फार्मूला स्टडी किया था। tan अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब देखो tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बच्चों। क्वेश्चन की हमारी ये फॉर्म है, क्वेश्चन को उठा के इस फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे बच्चों। ये लेफ्ट साइड इसी तरह, tan y इसी तरह आ गया। अब देखो ये tan अल्फा, ये tan आ गया। अल्फा किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। बीटा किसके बराबर है, x के बराबर है बच्चों। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, इस फॉर्म के अंदर था, इस फॉर्म में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, tan अल्फा माइनस बीटा। अब ये tan इस tan के साथ कैंसल, y इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह भी लगा देंगे d ओवर dx, इस तरह भी लगा देंगे d ओवर dx। 45 डिग्री का अलहदा डेरिवेटिव, d ओवर dx, x का अलहदा डेरिवेटिव। अब 45 डिग्री क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dx के साथ कैंसिल, क्या आ गया, -1 बच्चों। क्या आंसर आ गया, -1 के बराबर। हमने डेरिवेटिव मालूम करना था, dy ओवर dx इक्वल टू क्या आ गया, -1। डेरिवेटिव मालूम करें तो किसके बराबर आंसर आना चाहिए, -1 के बराबर।
इसी बात को बच्चों हमने क्या करना था, शो करना था। हंस प्रूव दैट हो गया, हंस प्रूव दैट हो गया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।